लगता है कि आप बचपन से अभिनय करते हो तभी आप अभिनय में आते हैं, पर मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं है। एक्चुअली मैं इंट्रोवर्ट था, मैं खुल के बात नहीं कर पाता था। तो मेरे बड़े भाई ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन करा। मेरा एक दोस्त है आकाश डब्बास, उसने एक छोटे से रोल के लिए बुलाया था। मैंने ऑडिशन दिया, डब्बास ने बोला कि इसमें तो नहीं हुआ, तेरा हाईवे नाम की एक फिल्म है उसमें हो गया, इम्तियाज अली की फिल्म। तो वो मैंने शूट किया और अनडिसिप्लिन एक्ट के तहत मुझे रेपेटिशन निकाल दिया गया। 98 का सत्या मेरा लाइफ चेंजिंग फिल्म है। एक पहचान मिली है वो पंचायत की इस कैरेक्टर की, उससे मिली है वन राकस की वजह से। कैरेक्टर आपको मिला कैसे? नवनीत रांगा है कास्टिंग डायरेक्टर, तो उन्होंने मुझे एक छोटे से फोटोग्राफर के रोल के लिए बुलाया। फिर उन्होंने फोन करके बोला कि फोटोग्राफर में तो नहीं हुआ है आपका, भूषण शर्मा करके एक कैरेक्टर है, एक सीन करेंगे, बेगर्स कांट बी चूजर। मैंने वो रोल ओके कर दिया। एक सीन के लिए? एक सीन, 2 बच्चे हैं मिट्टी की, उससे ज्यादा बाबा से। फिर अचानक से सेकंड सीजन में मैं 20 दिन का काम हो गया और उसी में देख रहा है अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है, फेमस हुआ। वन राकस का कैरेक्टर है जिसमें आप वो बोलते हैं अलुआ मीटिंग चल रहा है और या देख रहा है दोनों, इसमें कुछ आपका एलिमेंट है या सारा स्क्रिप्ट का? सारा स्क्रिप्ट है, सिर्फ एक शब्द मैंने बोला है। पंचायत के सफल होने का कारण मात्र एक है। नवाज भाई को भी आप बहुत इंस्पिरेशनल अपने लिए मानते हैं। उनका काम करने का प्रोसेस, 96 NSD पास आउट, 2012 में सफलता मिली। इतने लंबे समय तक वो आदमी टिका कैसे? अभी मैं बता दूं, आयुष्मान खुराना सर के साथ काम किया और मैं डिटेक्ट नहीं कर पाया कि वो इंसान इतना अच्छा कैसे है। लापता लेडीज ऑस्कर के लिए भी गई, वो आपके लिए ये अचीवमेंट है? आप अच्छा काम कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे चिल्लाना होता है कि जी मैंने अच्छा काम किया, जी मैंने अच्छा काम किया। जब मैंने हाईवे में प्रूव कर दिया, जब मैंने पंचायत में 4 सीजन में प्रूव कर दिया, फिर भी लोग ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि यहाँ बहुत। दुर्गेश भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका लिविंग वायरल के पॉडकास्ट में। भैया, बिहार के एक छोटे से गांव से मंडी हाउस तक का सफ़र दिल्ली में, और वहां से फिर मुंबई तक का सफ़र, मतलब एक अच्छी खासी जर्नी है। कैसे तय किया आपने? सर, बहुत लोगों को लगता है कि आप बचपन से अभिनय करते हो तभी आप अभिनय में आते हैं, पर मेरे साथ कुछ ऐसा नहीं है। मेरे पिताजी प्रोफेसर रहे हैं 45 साल, डॉक्टर हरे कृष्ण चौधरी, CM आर्ट्स कॉलेज दरभंगा में। अच्छा। और मेरे भाईजी जो हैं डॉक्टर शिव शक्ति, वो केमिस्ट्री के टीचर हैं +2 सरकारी स्कूल में। तो मेरा घर का ऐसा कोई माहौल नहीं था, पर मैंने प्राइमरी स्कूल किया सरस्वती ज्ञान ज्योति शिशु मंदिर भटियारी सराय से, फिर सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगा सागर दरभंगा से। मैं बताऊं सर कि जो हिट फिल्में हुई हैं ना, उससे पहले उस फिल्म से रिलेटेड कुछ मेरे साथ हो गया। ऐसा 2 बार हुआ सर। जैसे 97 में 50 साल हुए थे अपने देश को आज़ाद हुए, तो 97 में बहुत सारे सरकारी स्कूलों में प्रतियोगिताएं रखी गई, भाषण प्रतियोगिता, कल्चरल एक्टिविटी, ये सब रखा गया। तो 97 में मैंने एक भाषण प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। मेरे पास कंटेंट था नहीं, मैंने अपने मन से जो हुआ लिखा विखा, लेकिन मेरा बोलने का जो स्टाइल है ना, वो लोगों को बहुत पसंद आया और भीड़ लग गई। सर्वोदय उच्च विद्यालय गंगा सागर दरभंगा में भीड़ लग गई, तो कई टीचरों ने लगा ये तो बड़ा इंट्रोवर्ट लड़का है, ये कैसे ऐसे बोल रहा है। तो फर्स्ट टाइम मेरे को वो परफॉर्मिंग एनर्जी सेंस हुआ। 98 में आई सत्या सर, तो इससे पहले वो हुआ 98 का सत्या मेरा लाइफ चेंजिंग फिल्म है। अच्छा। वो हिंदुस्तान अखबार आता है हमारे तरफ सर, तो उसमें बड़े बड़े इंटरव्यूज मनोज वाजपेयी जी के, बेरी जॉन जी के आए, तो उसको हमने पढ़ा। मेरी दोनों बहनें और बड़ा भाई उससे बहुत इंस्पायर्ड थे, तो वो पढ़े उसको। फिर मुझे बोले दुर्गेश आपको भी ये करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने 10th किया, 11th किया, 12th किया। 11th में पिताजी ने मैथ दिलवाया कि आप इंजीनियरिंग कीजिए। मैंने कोशिश की, बहुत रट्टा मार 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 के फर्स्ट डिवीज़न हो गया मैथ में, फिजिक्स केमिस्ट्री में रट्टा मार मार के मैं फर्स्ट डिवीज़न आ गया। तो पिताजी को लगा कि ये तेज लड़का है, इंजीनियरिंग निकाल लेगा।
पर मैं जब पहली बार आईआईटी का एग्ज़ाम देने आया सर 2001 में दिल्ली, शकरपुर में एक स्कूल है, गुरु हरे कृष्ण पब्लिक स्कूल, वहाँ 9 दिसंबर 2001 को आईआईटी का एग्ज़ाम दिया। 10 दिसंबर को भाई को बोला मेरे से नहीं हो पाएगा, बड़ा कठिन एग्ज़ाम है, और 11 दिसंबर को भाई ने मुझे एक थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन कराया। तो अजय कटारिया डायरेक्टर है और उद्देश्य थिएटर ग्रुप था। हमने प्ले किया ताजमहल का टेंडर। ताजमहल का टेंडर प्ले किया, उसमें एक चपरासी की भूमिका की मैंने। तो लोगों ने मेरी कॉमेडी पे बहुत तालियां बजाई, मुझे अच्छा लगा। फिर सर हुआ ये कि मैं ग्रेजुएशन नहीं किया था, तो किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करूं ये सोचता रहा। नॉर्थ कैंपस के बहुत चक्कर लगाए, खडोरीमल कॉलेज का द प्लेयर्स ग्रुप, इसमें 2-3 बार कोशिश किया, हुआ नहीं। और इधर मैं श्री राम सेंटर भी 1-2 बार ट्राई किया पर हुआ नहीं। फिर तीसरी बार मेरा श्री राम सेंटर में हो गया। फिर मुझे लगा कि मुझे हिंदी लिटरेचर से ग्रेजुएशन करना चाहिए। फिर मैंने इग्नू से हिंदी लिटरेचर से आपको ग्रेजुएशन किया। फिर 2 साल मन लगा के थिएटर किया एसआरसी में। उसके बाद सर हुआ ये कि फिर 1 साल 1.5 साल फ्रीलांस किया। फिर 2007 में मेरा एनएसडी में नहीं हुआ, 2008 में मेरा एनएसडी में हो गया। फिर 3 साल वहाँ मन लगा के सीखा। फिर 1 साल फेलोशिप किया मैंने रॉबिन दास जी के अंदर। फिर उसके बाद 1 साल रेपेट्री किया और वहीं मैंने पीके फिल्म का ऑडिशन दिया। मेरा एक दोस्त है आकाश डब्बास, उसने एक छोटे से रोल के लिए बुलाया था। मैंने ऑडिशन दिया। डब्बास ने बोला कि इसमें तो नहीं हुआ तेरा, हाईवे नाम की एक फिल्म है उसमें हो गया तेरा, इम्तियाज अली की फिल्म। तो वो मैंने शूट किया और अनडिसिप्लिन एक्ट के तहत मुझे रेपेट्री से निकाल दिया गया। अच्छा, ये क्यों? कि 45 दिन आप फिल्म कैसे शूट कर लिए, तो ये अच्छा, थोड़ा इनडिसिप्लिन में आ गया। जी। तो ऐसा हुआ। फिर मेरे पास कुछ नहीं था, 12 साल मंडी हाउस में काम कर चुका था। फिर मैं बैग एंड बैगेज लेके बॉम्बे 7 नवंबर 2013 को पहुंच गया। मानना पड़ेगा आपकी याददाश्त बहुत पक्की है। मतलब आपने एक एक तिथि के साथ बताया है किस किस वो दिन मैं हुआ। इसलिए बताता हूँ सर, ये मैंने सीखा है मनोज वाजपेयी जी से, अच्छा, कि वो इस तरह से कि मैं इस साल उनकी ऑटोबायोग्राफी पढ़ा मैंने, तो उनको हर साल याद है जब वो असफल रहे एनएसडी में। तो मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पॉडकास्ट भी अगर जो 2-3 लाख एक्टर आते हैं बनने, वो देखिए तो क्लियरिटी रहे कि भाई समय लगता है, मेहनत होती है, जी बिल्कुल, और ईश्वर की कृपा बिना नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। इंजीनियरिंग के लिए आपने कहा तो वो तो घर वालों ने ही फोर्स किया था आपको कि खुद का भी मन था उस समय? खुद का भी थोड़ा मन था। अच्छा, लेकिन जब मैंने 1-2 बार इंजीनियरिंग का टेस्ट दिया तो मेरा हुआ नहीं, मुझे लग गया कि थोड़ा टफ है, तो फिर मैंने छोड़ दिया। फिर अचानक से ये आपको, जैसे आपने बताया कि मंडी हाउस छोड़ दिया उन्होंने आपको, आपके भाई ने थिएटर के लिए, तो उसमें अचानक से इंटरेस्ट कैसे जगा है? अचानक से नहीं जमा, कि एक्चुअली मैं इंट्रोवर्ट था, मैं खुल के बात नहीं कर पाता था। तो मेरे बड़े भाई ने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए थिएटर वर्कशॉप ज्वाइन करा, अच्छा, कि बोल पाए, बात रख पाए। तो लेकिन उसके बाद मुझे तो बहुत अच्छा रास्ता मिल गया और मैं आगे चलता चला गया। ये इंट्रोवर्सी ने लेकिन आपका पीछा नहीं छोड़ा, ये पंचायत तक ही इंट्रोवर्ट ही बना के रखा है जी, आपको। वो बनराकस का कैरेक्टर जो है पूरे टाइम वो इंट्रोवर्ट ही रहता है एकदम। ऐसा नहीं है, थोड़ा बड़बोला है, पर हाँ स्पष्ट रूप से आगे नहीं आता हूँ। अच्छा, आपने एनएसडी में पीजी भी किया है? जी, अच्छा 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा कोर्स। अच्छा, जी, आपके कौन कौन से बैचमेट रहे उस समय? मेरे बैचमेट है रोहित चौधरी, फैज मोहम्मद, कुंदन कुमार, सुकांत रे, ये मेरे बैचमेट। बहुत बढ़िया। इरफान साहब से भी आपने कुछ क्लासेस ली? जी, हमारी 3rd ईयर में 5 डेज ओरिएंटेशन हुआ था एक्टिंग पे, तो उन्होंने लिया था। नसीर सर भी 4-5 दिन सिखाए थे। तो वो लोग ज़्यादा बोलते हैं बीइंग, हो जाओ, हम एक कच्चा माल है,
हमें चपरासी का रोल दीजिए तो उसमें भर जाएंगे, हमें आईएएस का रोल दीजिए तो उसमें भर जाएंगे। हम इस पे काम करते हैं, हम एक्टिंग नहीं करते, हम बीइंग हो जाते हैं, हाँ, एक्टर कल उसमें घुस जाते हैं घुस कैरेक्टर में। बिल्कुल सही बात। और नसीर साहब और इरफान साहब को आप देखें तो वो तो अपने आप में मीडिया इंस्टीट्यूट है पूरा का जी पूरा जी एक्टिंग का। जी जी। बिल्कुल ठीक है। पंचायत की जो आपको मतलब एक पहचान मिली है वो पंचायत की इस कैरेक्टर की उससे मिली है बन राकस की वजह जी से। तो इसके पीछे की क्या स्टोरी है, मतलब ये कैरेक्टर आपको मिला कैसे? सर मैं हाईवे आई हाँ। 21 फरवरी 2014 को मेरे काम को अप्रिसिएट किया गया, हम्म, पर हुआ ये कि उसके बाद उस तरह का काम नहीं आया। हम्म, एक सीन दो सीन करता रहा मैं, आराम नगर पार्ट 1 पार्ट 2 जाता रहा मैं। हम्म, फिर 2 3 4 साल गुजरे, फिर लॉकडाउन लगा 20 में। लॉकडाउन सबके लिए बहुत खराब था, पर मेरे लिए अच्छा था। अच्छा। मेरे ओटीटी पे बहुत काम आए, 4 5 हर साल काम आए, दोनों साल। तो मेरे 2 निर्देशक हैं, आशीष आर शुक्ला और पुलकित। पुलकित जिनकी मालिका ही है अभी राजकुमार राव वाली, और आशीष आर शुक्ला अनदेखी के डायरेक्टर। इन्होंने मुझे बार बार काम दिया, 3 4 5 काम दिया इन्होंने। तो इनके भरोसे मैं चलता रहा। और उसी बीच नवनीत रांगा है कास्टिंग डायरेक्टर, कास्टिंग बे एजेंसी के। तो उन्होंने मुझे एक छोटे से फोटोग्राफर के रोल के लिए बुलाया, जिसमें मैंने दिया 2 3 बार। तो उन्होंने बोला बहुत अच्छा किया आपने। फिर उन्होंने फ़ोन करके बोला कि फोटोग्राफर में तो नहीं हुआ है आपका, भूषण शर्मा करके एक कैरेक्टर है, एक सीन करेंगे, बेगर्स कांट बी चूजर। मैंने वो रोल ओके कर दिया। एक सीन के लिए? एक सीन, 2 बच्चे हैं मीठी की उससे ज़्यादा बवासीर, ये वाला सीन किया। फिर मैं अपने काम में लगा रहा कि एक एक सीन करते रहना है। फिर अचानक से सेकंड सीजन में मैं 20 दिन का काम हो गया, और उसी में देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है, फेमस हुआ। फिर तो 3rd सीजन 4th सीजन ये चलता रहा। मतलब देखने वालों के लिए तो एक लर्निंग है कि आप अपनी वो जर्नी बता रहे हो कि आप एक एपिसोड के लिए गए थे और अब देखते हैं कि चौथे सीज़न के एंड तक आते आते पूरा का पूरा वो खांचा ही आप पे बेस्ड हो रहा है, जी जी जी। जहाँ विधायक का चुनाव सॉरी प्रधान का प्रधानी का चुनाव जो है आपकी तरफ मुड़ गया, जीत गए जी हैं। जी जी। तो अभी ये उसी तरफ मुड़ रहा है। आपकी जो है जनरली जो चर्चे होते हैं वो होते हैं तीखी जुबान के, मतलब कटाक्ष मारेंगे जो आप बोल रहे हैं कि देख रहा है विनोद फंसाया जा रहा है जी। अंग्रेजी बोल बोल के। तो कॉमिक जो है, कॉमिक में ज़्यादा आपको मानते हैं या फिर ये सरकाज़म वाला जो है इसमें? सर ये तो स्क्रिप्ट तय करता है, हम्म, अभिनेता कुछ तय नहीं करता। कॉमेडी स्क्रिप्ट में होती है, सरकाज़म स्क्रिप्ट में होता है, पॉजिटिव स्क्रिप्ट में होता है। हम लोग को ट्रूथफुली करना होता है। बहुत सही बात। जैसे भक्षक में मेरे किरदार को देखिए, लापता लेडीज में मेरे किरदार को जी बिल्कुल, देखिए, हवलदार। वो पॉजिटिव रोल्स हैं। और वहीं पर मैं आपको पंचायत में एक अलग व्यंग्यात्मक अभिनय जो है जी। वो करने की कोशिश की है, वो स्क्रिप्ट में है। आपको कुछ आश्चर्य नहीं हुआ कि मतलब आप इतना नेगेटिव एक तरीके से देखा जाए, आप क्या खुद ही बता रहे हैं व्यंग्यात्मक कैरेक्टर है वो काफ़ी, और जब इस कैरेक्टर पे इतना ज़्यादा जनता ने जब प्यार बरसाया एकदम से कि मतलब मैं आपको अभी बताया हूँ कि मैं अपने गांव अलीनगर विधानसभा में मोतीपुर में अभी गया था मैं जी। दुर्गा पूजा में, माँ भगवती नवादा मंदिर का दर्शन करने। वहाँ कम से कम 1000 1200 लोगों की भीड़ थी, और वहाँ मैंने रोज़ कम से कम 4 से 5 पॉडकास्ट किए। ब्लॉगर नहीं होते यूट्यूब लेवल के, उनके साथ किया। तो उनको लगा कि अच्छा अलीनगर का भी एक लड़का एक्टिंग में है। और उसके बाद दरभंगा विधानसभा क्षेत्र में वहाँ पे पेपर वाले, न्यूज़ वाले और 2 3 जगह चीफ गेस्ट बुलाया गया। तो मुझे लगा कि अच्छा इनको मेरी एक्टिंग अच्छी लगी, तो ये समझ में आया सर। ये कमाई है। पर एक चीज़ जो सवाल वहीं का आपको इसमें क्या लगता है कि आपको सक्सेस लगती है ये
कि एक तरफ आपको किरदार में प्यार मिलता है और उसी दूसरे साइड देखो, कॉइन का दूसरा साइड फ्लिप करेंगे तो उस कैरेक्टर को कितनी हेट मिलती है जी जी। कि वो बड़ा रोचक है हाँ कि आपका कैरेक्टर नकारात्मक है, हाँ पर प्रेम आपको उतना ही मिल रहा है। हाँ, वही वही। सिंपैथी लोग आपसे रख रहे हैं, क्योंकि बनराकस कोई भी बात गलत नहीं बोल रहा है। हाँ, ये भी ठीक है। बोलने का तरीका उसका गलत हो सकता है, पर बात गलत नहीं बोल रहा है। ऑडियंस इज मोर इंटेलिजेंट देन मेकर्स। हम्म। तो ये सेंस ऑडियंस को पता है। आपका ये वाला जो डायलॉग आप बोलते हैं ये हो गया, या फिर काफ़ी काफ़ी सारे पंचायत के डायलॉग्स हैं आपके। एक आपने बोला कि 2 बच्चे मीठी खीर, उससे ज़्यादा बवासीर। जितने भी डायलॉग हैं आपके, और आपका स्टाइल भी आइकॉनिक स्टाइल हो गया, लोग कॉपी करते हैं, बच्चे बच्चे की ज़ुबान पे है। इसके बावजूद भी जहाँ हमने सुना है, कुछ जगह आपने पॉडकास्ट वगैरह में बोला है कि इतने ज़्यादा जो ऑडिशंस हैं या रोल्स अभी भी ऑफ़र नहीं होते हैं। ये क्या क्रोनोलॉजी है? ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर। जब मैंने हाईवे में प्रूव कर दिया, जब मैंने पंचायत में 4 सीजन में प्रूव कर दिया, फिर भी लोग ट्रस्ट नहीं करते, क्योंकि यहाँ बहुत पैसा लगता है। आप अच्छे अभिनेता हो एक तरफ, आप अच्छे इंसान हो एक तरफ, जी। पर आप पे कोई 5 रुपया या 10 रुपया लगाए, ये एक बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर होता है। तो हम लाइन में लगे रहते हैं, ऑडिशन देते रहते हैं। कनेक्शंस का खेल है या फिर किस्मत का खेल है, या फिर? देखिए सर, मेरे हिसाब से मेहनत और किस्मत का मिक्सचर है। ठीक बात, ये भी ठीक है। अच्छा, ये जो बनराकस का कैरेक्टर है जिसमें आप वो बोलते हैं अलुआ मीटिंग चल रहा है और या देख रहा है विनोद, ये सब इसमें कुछ आपका एलिमेंट है या सारा स्क्रिप्ट का? सारा स्क्रिप्ट है, सिर्फ एक शब्द मैंने बोला है, हाँ, अलहुआ मेरे तरफ का शब्द ये है। अपना मिथिलांचल का जी टच है। जी। बहुत बढ़िया बात। तो जो आपका कैरेक्टर है असल ज़िंदगी में आप बिल्कुल रिलेट करते हो, उसी के जैसा रिलेट करते हो? नहीं आप नहीं, इंट्रोवर्ट हैं? मैं बहुत अपोजिट हूँ उस कैरेक्टर के। अच्छा। वो मेरा व्यक्तित्व नहीं है, वो एक अभिनय है। हाँ, मैं अभी भी इंट्रोवर्ट हूँ, अपनी बात तथ्य के साथ रखता हूँ, और मैं अभद्रता कहीं नहीं लाता, लेकिन वो कैरेक्टर अभद्रता लाता है। तो मैं उस कैरेक्टर से बहुत दूर हूँ। बहुत अच्छी बात है। लास्ट में आते-आते तो ऐसा हो जाता है कि जब प्रचार चल रहा होता है, सुनीता जी जब उनको तंज मारती हैं, तब मतलब एकदम इंटेंस सीन बन जाता है। कैसे तो एक कि उस इस लेवल तक चले जाते हैं जहाँ पे फैज़ल भाई भी, जहाँ पे वो हो जाते हैं खेत में जहाँ जाके। उनको सिंपैथी चली जाती है, हाँ, कुछ मतलब अप्रासंगिक बात बोलने के बाद हाँ, वो सिंपैथी फैजल सर के पास चली जाती है। जी। तो हाँ, ये देखिए, पंचायत के सफल होने का कारण मात्र एक है कि टीम बहुत अच्छी है। वो अपनी राइटिंग पे बहुत काम करते हैं, बहुत समय लेके लिखते हैं, नो डाउट। क्योंकि उनके डायलॉग जिस तरह से वायरल हुए हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, बिल्कुल। बड़ा मुश्किल है बड़े बड़े शोज़ के भी हो पाना। तो ये चीज़ राइटर, डायरेक्टर, सिनेमेटोग्राफर और साउंड डिजाइनर, मतलब कि म्यूजिक डायरेक्टर, इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। कहीं न कहीं आपकी सादगी भी झलकती है उसमें, चाहे आप हों या फैज़ल भाई हों या रघुवीर सर हों। उनकी देखिए सादगी जो है उनके अंदर की, वो आपकी अभिनय में भी झलकती है, जिससे लोग कनेक्ट कर पाते हैं। जी जी। ग्राउंड टू अर्थ वो जो अभिनय सबसे में होता बड़ी है। बात ये है सर कि मेरा जो चरित्र है उससे लोग जुड़ते हैं, जी, क्योंकि हर इंसान को लगता है ये मेरे गांव में ऐसा कैरेक्टर है। हाँ, यहीं से उठ के आया है। हाँ, यहीं से उठ के आया है। और एक्चुअली मेरा अपना जीवन का भी जो अनुभव है, उसमें भी मैं सामान्य ढंग से ही रहने की कोशिश करता हूँ। किसी को सेल्फी लेना है, किसी को अपनी दादी से बात कराना है, किसी को अपने दादा से, किसी को भतीजे से, तो मैं बड़ा सामान्य ढंग से रहता हूँ। ये मैं दिखाने के लिए नहीं रहता, मेरी ये अपब्रिंगिंग ही ऐसी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब ये सादगी बनी भी रहनी चाहिए भैया। जी। बिल्कुल। ये जो सुनीता जी हैं, मतलब मुझे नहीं पता, हम पूछना चाहिए नहीं, सुनीता जी का किरदार भी जैसा उसमें है एकदम पूरे थ्रू आउट द सीरीज़, जो नकचड़ी औरत का किरदार निभाती हैं, बिल्कुल कहते हैं केमिस्ट्री 1 to 1 देती हैं आपको। उनका भी ऑफ द कैमरा कैरेक्टर बिल्कुल नहीं अपोजिट नहीं, है? वो बहुत ही सज्जन है और बहुत ही
बहुत ही व्यक्तित्व उनका स्ट्रांग है, पर वो बिल्कुल वैसी नहीं है जैसा वो वेब सीरीज में करती हैं। जी, हमने गुल्लक में देखा उनका पड़ोसन का किरदार बड़ा सादगी भरा किरदार है। जी जी आती हैं, बच्चों को वो करती हैं। इसमें बिल्कुल अपोज़िट है। जी जी बट ठीक है, मतलब इसमें बहुत प्यार मिला है, बहुत अटेंशन मिली है। जी जी दुर्गेश भैया, अपने हिसाब से आप इस किरदार को क्या मानते हो कि कर्स मानते हैं बनराकस वाला किरदार को, कि कर्स है या फिर आपके लिए वर्च्यू है, वरदान है? मेरे लिए तो वरदान है। अच्छा। जी जी, क्योंकि सर मेरा एक ही लाइन है, बेगर्स कांट बी चूजर। हुँ, तो मैं चुनने का अधिकार नहीं रखता हूँ। हुँ, आप मुझे 2 दिन का रोल दो, उसको अच्छे से करूँगा। आप मुझे 10 दिन का रोल दो, उसे अच्छे से करूँगा। जिस दिन मैं चुनने के अधिकार में आऊँगा, उस दिन देखते हैं क्या होता है। बहुत सही बात है। अच्छा, इम्तियाज़ अली साहब की फ़िल्म जो है, वो मिलना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। मतलब पहली बार में ही आपको अगर कोई ब्रेक इनकी पिक्चर में मिल जाता है, तो भाग वारे न्यारे हैं। जी जी, आपको कैसे अचानक से वो फ़िल्म मिली? मैं रेपेट्री में था हाँ, और एक शाम को आकाश डब्बास ने फ़ोन किया हाँ, कि दुर्गेश पीके में एक लॉकेट छीनने वाला का कैरेक्टर है, हुँ, वो इम्प्रोवाइज़ करना है। हुँ, उस समय मुकेश छाबड़ा जी की टीम बहुत बड़ी नहीं थी अच्छा, और वो खुद ही ऑडिशन लेते थे। हुँ, श्री राम सेंटर के फर्स्ट फ्लोर पे हुँ, ऑडिशन हुआ। हुँ, मैंने इम्प्रोवाइज़ किया। हुँ, इम्प्रोवाइज़ करने के बाद कुछ समय बाद आकाश डब्बास ने बोला, देख उसमें तो तेरा नहीं हुआ, हुँ, पर इम्तियाज़ अली सर की एक फ़िल्म बन रही है हाईवे, हुँ, उसमें एक अच्छा कैरेक्टर है जिसमें तेरा हो गया है। हुँ, मैं सोचा अच्छी बात है। हुँ, फिर मैंने 13 में शूट किया, हुँ, लगभग 45 डेज़, हुँ, और मेरे लिए वो फ़िल्म स्कूल जैसा था। हुँ, रसल पुकुट्टी, ए आर रहमान, इम्तियाज़ सर, इन हुँ। लोगों के साथ काम करना। बहुत बेहतरीन फ़िल्म थी हाईवे। जी। अपने आप में बहुत बढ़िया फ़िल्म थी। उधर आपने काम किया, वो तो आपने बताया हमें कि आपने उधर काम किया, इधर आप एनएसडी से निकाल दिए गए। ये खाली इसी वजह से था कि इनडिसिप्लिन एक्शन, जी, जी। कि आप एब्सकॉन्डिंग थे, यहाँ से जी, गायब थे। जी। तो ये एनएसडी में भी होता है इस तरह का, स्कूल की ये तरह का माहौल? ये शुरू से होता है। बहुत अभिनेता बताते नहीं हैं। हाँ। पंकज कपूर सर ऑस्कर अवार्डेड फ़िल्म महात्मा गांधी की है। उनको भी इस वजह से निकाला गया, ओह! जो मुझे पता है। कई ऐसे अच्छे अभिनेता हैं जिनको रेपेट्री से इसलिए निकाला गया हुँ। क्योंकि वो बाहर काम कर लिए। बहुत, मतलब ये आपने बड़ा अच्छा फैक्ट बताया। मतलब जनरली होता है कि बच्चों को स्कूल से निकाल देते हैं कि आप इतने दिन नहीं आए, एब्सकॉन्डिंग थे, आपको 1 हफ्ते का सस्पेंशन दिया जाता है, ये वो। एनएसडी जैसे इंस्टीट्यूट में भी ये रेगुलेशंस फॉलो होते हैं। जी, जी। बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अर्नब जी की टीम के साथ आप इतने लंबे टाइम से काम कर रहे हो, 4 सीज़न आपने काम कर लिया। सबसे बढ़िया चीज़ क्या लगती है? वो टीम बहुत स्ट्रांग है। उसका स्पोर्ट बॉय भी जानता है कि मैं एक हिट वेब सीरीज का स्पोर्ट बॉय हूँ, और अच्छा। वो उसी डेडिकेशन के साथ चाय देगा, पानी देगा, खाना देगा, और बड़ा ही हेल्दी माहौल रहता है सेट पे। हुँ, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हुँ, प्रॉपर अगर टेक 2-3 देने हैं तो देने हैं। हुँ। ये राइटर और डायरेक्टर का मैक्सिमम कमाल है। पर हर बंदा अप टू द परफेक्शन परफॉर्म कर पाता है, जी। आउट परफॉर्म कर पाता है। अच्छा, पहली सीरीज़ का हमने जहाँ तक रिसर्च में देखा है कि बड़ी कम कॉस्टिंग आई थी, पहला पार्ट जो आया था पंचायत का। तो कैसे ये संभव हो पाता है कि हर बंदा परफेक्ट है एकदम? वो एक्चुअली में बहुत रिसर्च वर्क करके लिखा गया वेब सीरीज है। हुँ, कई लोगों को लगता है बस ऐसे ही लिख दिया गया, ऐसा नहीं है। हुँ, अ, चंदन कुमार जो इसके राइटर हैं, वो हुँ, साल भर सिर्फ एक काम करते हैं, पंचायत लिखते हैं। और वो देहरादून के इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट है, हुँ, और टीवीएफ में लंबे समय तक रहे हैं, हुँ, हुँ, लंबे समय से रहे हैं, हुँ, हुँ, और वो पटना के एक गांव के हैं, तो हुँ। उनको वो बात व्यवहार सब पता रहता है। आपकी जो एनएसडी का टेन्योर था, उसमें कोई ऐसा बंदा आपकी नज़र में रहा हो जिसको आपको भी लगा हो कि उसको भी ऐसी वांछित सफलता नहीं मिल पाई है जो वो डिज़र्व करता था? मेरा बैचमेट सुकांत रे है, हाँ, उसको, मतलब वो मैं मेरे बैच का सबसे अच्छा एक्टर है वो। अच्छा। लेकिन अभी उसने एक वेब सीरीज करी है, हुँ, अ, खाकी द बंगाल चैप्टर, अच्छा। उसमें उसका अच्छा रोल है। हाँ,
तो वो लड़का को और मौका मिलना चाहिए। आपकी पंचायत अभी तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर है, तो इस पूरी जर्नी में आपके लिए सबसे बढ़िया को एक्टर कौन सा रहा? अभी मैं बता दूं, आयुष्मान खुराना सर के साथ काम किया और मैं डिटेक्ट नहीं कर पाया कि वो इंसान इतना अच्छा कैसे है। अच्छा। बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, और साथ ही साथ कोई बैकग्राउंड बैगेज लेके नहीं चलते हैं, सामने वाले को उतना ही सम्मान देते हैं। तो अ, वर्तमान समय में मुझे उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। बहुत बढ़िया। एक आपकी एक अच्छी बात हमें ये भी लगी कि आप जिसका भी है बिल्कुल उचित तरीके से नाम लेके क्रेडिट देते हैं। जी अच्छा, देखने वालों को या नए सीखने वालों को तो मैं कहूँगा ये सादगी भी सीखनी चाहिए जी कि जिसके साथ आपने काम किया है, जिससे जितना सीखा है, उसको वैल्यू बैक देना भी ज़रूरी है। जी जी बहुत जी। बढ़िया बात है आपकी। अरे, गैंग्स ऑफ वासेपुर तो पूरा एक झुंड एक ऐसा स्कूल जहाँ से सब निकले। जितने लोगों ने भी उसमें काम किया सबके वारे न्यारे हो गए। कहीं न कहीं सबको बहुत बढ़िया काम मिला है लेटर ऑन। आप भी कहीं न कहीं अनुराग साहब के बहुत बढ़िया आप फ़ैन हैं, मतलब मैंने जी सुना है कई सारी उसमें कि जी। आप बहुत अच्छा उनको बहुत गुरु टाइप मानते हैं। तो ऐसा क्या है उनके अंदर स्पेशल जो उनको अलग बनाता है सबसे? रॉनेस। हमारा गांव गांव होता है सर, हुँ, और एक होता है मेट्रोपॉलिटन सिटी, हुँ, और एक होता है गांव और शहर के बीच की जगह। हुँ, गांव और शहर के बीच की जगह की कहानियों को उन्होंने अच्छे से डिटेक्ट किया हुआ है। हुँ, न तो पूरा गांव ही रहेगा, हुँ, न ही पूरा शहर ही रहेगा, हुँ, और न ही मेट्रोपॉलिटन कोई जगह रहेगी। हुँ। वो एक धागा है जिस पर उनका काम बहुत साफ है। वो मध्यम वर्गीय को जी रिलेट कर जाता है। जी जी। बिल्कुल सही बात है। नवाज़ भाई को भी आप बहुत इंस्पिरेशनल अपने लिए मानते हैं, वैसा क्यों? उ- उनका काम करने का प्रोसेस, 96 एनएसडी पास आउट, 2012 में सफलता मिली। इतने लंबे समय तक वो आदमी टिका कैसे? 2012 में फिल्म आई गैंग्स ऑफ वासेपुर 1 2, हुँ, और उसके बाद आई कहानी, हुँ, और फिर आई तलाश। हुँ, 4 सुपरहिट काम एक साल दिया उन्होंने, एक साल में ही दिया। हुँ। लेकिन वहां तक वो पहुंचे कैसे? सही बात है। एक एक सीन करके ही वहां तक पहुंचे हो। 96 से 2012 इज़ अ बिग टाइम, मतलब 16 साल कोई कैसे वेट कर सकता है जी सक्सेस जी के जी लिए। और उसके बाद तो उनकी एक्टिंग आप देखिए सेक्रेड गेम्स में, जी जी मतलब मास्टरपीस हैं, एक के बाद एक फ़िल्में, तो बनता है। जी जी। लापता लेडीज़ आपकी फ़िल्म ऑस्कर के लिए भी गई वो, तो आपके लिए ये अचीवमेंट है एक? मुझे तो लगता है अचीवमेंट है, क्योंकि आ, आपको इंटरनेशनल मार्केट में भी जाना जा रहा है। हुँ, हुँ। कहीं तो वो 4 सीन देखे ही होंगे ना हुँ, लोगों हुँ, ने। हुँ, और जब इंडिया की तरफ से ऑफिशियल एंट्री मिली हुँ, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैं बता दूं, करंट टाइम में मेरी एक फिल्म है बंदर, अनुराग हुँ, कश्यप की। हुँ, उसमें टोरंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 50वें में वो प्रीमियर हुई है। हुँ, मैं उसमें भी हूँ। वर्तमान समय में निशांची आई है, हुँ। उसमें भी एक सीन में हूँ। तो मैं निरंतर नए नए निर्देशकों के साथ काम करने की कोशिश करता रहता हूँ। बहुत-बहुत बधाई हो आपको उसके लिए। अ, इसी फ़िल्म में आपने रवि किशन साहब के साथ भी काम किया, वो कैसा एक्सपीरियंस रहा बहुत उनका? अच्छा एक्सपीरियंस। एक्चुअली मैं उनके साथ 2 काम कर चुका हूँ। एक नेटफ्लिक्स पे फिल्म है बॉम्बेरिया, हाँ। जिसमें वो सुपरस्टार थे और मैं उनका स्टाफ था। हुँ, और दूसरी फिल्म है लापता लेडीज, हुँ, जिसमें वो इंस्पेक्टर है, मैं उनका हवलदार हूँ। हुँ, तो वो मुझे लंबे समय से जानते हैं, हुँ। मेरे स्ट्रगल को जानते हैं, और आए दिन मुझे व्हाट्सएप पे बधाइयाँ भी देते रहते हैं, बातचीत होती रहती है हमारे। बहुत बढ़िया। अच्छा, लापता लेडीज़ भी मास्टरपीस है, मतलब इतने कम बजट में बनी है और इतनी बेहतरीन, मतलब क्लास फ़िल्म बनी है, बहुत एप्रिसिएशन मिला। जी जी। मेरे ख़्याल से बजट कितना उसका रहा होगा टोटल? माफ़ कीजिएगा सर, मैं तो उतना नहीं जानता, लेकिन बहुत ज़्यादा बजट की फिल्म तो नहीं थी। हाँ, मतलब बड़े बजट की फ़िल्में जहाँ जी ये वो जी। सक्सेस अचीव नहीं कर पाती हैं, वहाँ लापता लेडीज़ में स
कोई ऐसा बहुत ज़्यादा बड़े स्टार मेकर्स को नहीं लाए, फिर भी इतनी बढ़िया फ़िल्म बनाई, बेहतरीन फ़िल्म बनाई। बधाई हो आपको उसके लिए भी। इसके लिए आपको किरण राव जी से भी बहुत वो मिला है। मैंने एक वीडियो देखा, उसमें आपको काफ़ी वो तारीफ़ कर रही थी उस रोल के लिए। जी तो जी कैसा लगता है आपको उस चीज़ के लिए कि किरण राव सर, देखिए तारीफ़ कर रही अच्छा हैं? तो लगता ही है, लेकिन यहाँ क्या है ना कि आप अच्छा काम कर लीजिए, हुँ। उसके बाद यहाँ पे चिल्लाना होता है कि जी मैंने अच्छा काम किया, जी मैंने अच्छा काम किया। हाँ। तो अपने इंडस्ट्री में ये थोड़ा-सा है। तो मैं चाहता हूँ अगर कोई अच्छा काम करे यार उसको काम दो, ताकि आपका काम भी अच्छा हो सही बात और उस बेचारे की रोजी-रोटी भी चले। है। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, एक चीज़ हम रिसर्च कर रहे थे तब हमको दिखी कि आपके जो डायलॉग हैं, ये जो इन पे मीम बना-बना के पेजेज़ ने मिलियंस में वो कर रखे हैं, व्यूज़ बना रखे हैं। आपका हमने इंस्टाग्राम अकाउंट देखा, उस पे कुछ 8-9 हज़ार के आस-पास फॉलोअर्स हैं। तो ऐसा क्यों? मेरा जो मेन पेज था हाँ, इंस्टाग्राम का, हाँ, जिसमें 2.5 लाख लोग थे हुँ, और 61 मिलियन व्यूज़ था, हुँ, हुँ, हुँ। वो कुछ मेरी अनियमितता के कारण बंद कर दिया गया। अच्छा। कुछ कंटेंट उतने अच्छे नहीं मिले क्योंकि मैं बहुत ऑर्गेनिक आदमी हूँ। हुँ, हुँ, मैं लोगों से डायरेक्ट बात करता हूँ और मैंने बहुत सारे वो जो बोलते हैं कोलैबोरेशन कर लिए थे, अच्छा। जिसके कारण उसको बंद कर दिया गया। फिर मैंने मेरी एक थिएटर कंपनी है द पुअर थिएटर कंपनी, हुँ। उसका एक पेज था, उसी को अपना प्रोफाइल बना लिया। हम लोग ना रिसर्च कर रहे थे तो का मतलब बीच में हमें कोई कई कमेंट में, कई न्यूज़ में, कई-कई जगह मिला कि उस पे कुछ कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी का कुछ सीन था कि कुछ इस वजह से भी बैन हो गया। ये ऐसा कुछ सच में था क्या? नहीं, ऐसा तो कुछ मुझे नहीं लगा प्रत्यक्ष रूप से। मेरा ये बोलना कि मैं कम्युनिस्ट हूँ या मैं बीजेपी हूँ, मैं कांग्रेस हूँ, हुँ, बहुत एवरेज थॉट लगता है। हुँ, मैं एक नॉर्मल भारतीय नागरिक हूँ और मैं अपने लोगों के लिए काम करना चाहता हुँ। हूँ। बस मेरा इतना ही मकसद है। एक चीज़ और है जो आप रील्स के बहुत खिलाफ रहते हैं कि जी। आप कई बार बोले भी हैं कि रील्स नहीं बनानी चाहिए और रील्स में ही आप वायरल होते हैं काफ़ी ज़्यादा। देखिए सर, मेरी रोजी-रोटी में क्या लिखा है ये मैं नहीं जानता, हाँ। पर मेरी नैतिकता का भी सवाल है ना हुँ, कि ट्रैप मत होइए। मैं बोलता हूँ, मैंने टीवीएफ से सीखा है, हुँ, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और यूट्यूब चैनल, आपका प्रेज़ेंट टाइम में मजबूत रहना चाहिए। हुँ, सही बात है। क्योंकि आपको लोग जानेंगे कैसे? हुँ, आपको लोग ढूँढेंगे कैसे? हुँ, तो मैं डिजिटल की ताकत को जानता हूँ, लेकिन आपको पूरा भरोसा उस पे नहीं करना चाहिए, हुँ। ये भी जानता हूँ। कुछ मतलब अवार्ड फंक्शंस तो आप अटेंड करते रहते हैं, आपने बताया कि आप इतने दूर-दूर तक आपकी फ़िल्में गई हैं। तो अवार्ड फंक्शंस की कुछ ऐसी डार्क साइड भी होती है मतलब जो हमें दिखती नहीं है या हम बस सर चमक-धमक देखते हैं? मैं जो पहला फ़िल्म फेयर अवार्ड ओटीटी 3rd हुँ, सीज़न के लिए नॉमिनेट हुआ था, हुँ, मैं गया। हुँ, मेरा मेरा मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं नॉमिनेट हूँ। हुँ, फिर वहाँ गया तो मैं समय से पहले पहुँचता हूँ। हुँ, वहाँ गया तो देख रहा हूँ ईंटें से कील ठोका जा रहा है और वहीं पे कोई बड़ा अभिनेता आने वाला है, हुँ, वहाँ झाड़ू लग रहा है। ये सब मैं सही गलत नहीं बोल रहा हूँ। हुँ, ये देख के मेरा ग्लैमरस टूट गया। हुँ, फिर मैं गया, अटेंड किया, हुँ, मुझे नहीं भी मिला। मैं उसके ना तो खिलाफ हूँ, ना सपोर्ट हूँ। हुँ। फिर आईफा में भी आईफ़ा में नॉमिनेटेड भी था, हाँ, नॉमिनेट हुए। फिर एक और जगह नॉमिनेटेड था। फिर मैंने जाना थोड़ा कम हुँ, कर दिया कि अब जब मिलेगा तो देखेंगे। हुँ। लेकिन मैं मेहनत करने में लगा हुआ हूँ। बहुत बेहतरीन बात है, कर लगे रहिए भैया। बट वही है कि मतलब कैमरे में जो कुछ दिखता है वो एकदम सही नहीं होता है, कि एकदम सारा सही नहीं। चमक-धमक दिखाई चमक देती है एक अवार्ड वहीं में। लगेगा कि अभी कोई बड़ी अभिनेत्री आएगी हाँ, और पूरी दुनिया सुंदर-सुंदर लगेगी। हाँ। लेकिन वहीं पे कोई मज़दूर की ईंटे से कील को ठोक रहा है, कोई जूठा उठा रहा है। ये सब देखने में बड़ा थोड़ा अनऑर्गेनिक लगता है मुझे। ठीक बात है। अच्छा, साल 2010 में 12 एंग्री मैन प्ले हुआ था कोई, आपको उसमें चाइना में आपको अवार्ड मिला था, आउटस्टैंडिंग एक्टर का अवार्ड जी। मिला था। इसके बारे में पहला बताइए? एशियन ड्रामा स्कूल थिएटर फेस्टिवल हुआ था
बीजिंग चाइना में, जिसमें मैं जूरी नंबर 8 करता था, जो लीड कैरेक्टर है। तो मैंने और मेरा बैचमेट है फैज, फैज ने जूरी नंबर 3 किया था, मैंने जूरी नंबर 8 किया था। मुझे भी एक अवार्ड मिला आउटस्टैंडिंग एक्टर का, जी, बिल्कुल। और फैज को बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था बीजिंग में। अच्छा, डिजिटल कमेंट्री पे आपका एक पॉडकास्ट देखा था हमने, जिसमें आपने कहा था कहानी अच्छी होगी अगर कोई, तो मैं कान्स अवार्ड भी लेके आऊँगा, कान्स में जाके बेस्ट एक्टर का अवार्ड लेके आऊँगा। तो आपके हिसाब से क्या एक अच्छी कहानी के क्या पैरामीटर क्या हैं? जैसे मेरा इंटरेस्ट है पारिवारिक कलह, हुँ, सास बहू का संबंध, हुँ, और उसमें बाप बेटा का क्या योगदान है। हुँ, इस तरह की स्टोरीज जो होती ना, फैमिली ओरिएंटेड ड्रामा, हुँ, मुझे इस तरह की कहानियों पे हुँ, काम करना है। हुँ, तो वो मैं ढूंढ रहा हूँ, हुँ। अगर इस तरह का कुछ सब्जेक्ट मिले तो करूँगा। मतलब सामाजिकता में टोटल योगदान देना जी चाहते जी हैं। जी ठीक भी है। एक वेरी पारिवारिक चल रही है टीवीएफ की। जी जी वो काफ़ी फ़ेमस है यूट्यूब पे। जी। अच्छा, कुछ और इसके अलावा स्पेसिफ़िक आपकी ख़्वाहिश है कि सिनेमा की दुनिया में ये और करना है? नहीं नहीं सर, मेरा पहला लाइन आप सुन लीजिए, बेगर्स कांट बी चूजर। मतलब आप मुझे रोल देंगे, मैं अच्छा करूँगा। आप मुझे नहीं देंगे तो मैं आरामनगर पार्ट 1 पार्ट 2 रोज जाता हूँ, और गेट नॉक करता हूँ कि भाई इंट्रो ले लो, ऑडिशन ले लो, मुझे काम दो, क्योंकि मुझे काम करना है। तो बस यही है सर। और जिस दिन मैं चुनने के अधिकार में आऊँगा, उस दिन देखते हैं क्या होता है। नमस्कार है आपकी इस उसको अपने अंदर की उसको कि जो भी नए लोग हैं उनको ये सीखने वाली बात है कि एक अच्छे मुकाम पे पहुंचने के बाद इतनी फेम हासिल करने के बाद जहाँ बच्चे-बच्चे की ज़ुबान पे आपका नाम है, आप अभी भी कह रहे हैं कि बेगर्स कांट बी चूज़र्स, तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। सर, एक होता है बोलना, हाँ, और एक होता है व्यवहार में लाना। जी बिल्कुल। मैं जो बोलता हूँ वो व्यवहार में भी लाता हूँ। दिखता भी है कि हम अभी भी देख पा रहे हैं, वो चीज़ फ़ील भी कर पा रहे हैं। अच्छा, स्टार कल्चर जो है उसके बारे में आपका क्या कहना है? क्या कहते हैं? हर आदमी का प्रोसेस अलग होता है। हुँ, हमारा मंडी हाउस वाला प्रोसेस है। हुँ, कठोर मेहनत करो, हुँ, ऑब्जर्व करो, हुँ, समझो, कहानी, शब्द, हुँ, उस पर ध्यान दो। हुँ, तो मैं जो कर रहा हूँ हुँ। वो मुझे उसमें सैटिस्फैक्शन मिल रहा है। और ज़्यादातर वो है ना कि नेपोटिज़्म चलता है सर, इंडस्ट्री में। मैं इसको नहीं मानता। हुँ, नेपोटिज़्म जैसा कुछ चीज़ है नहीं, हुँ। टैलेंट का कद्र नहीं है, ये बोल सकता हूँ। अच्छा, इसको ऐसे बोल जी, सकते हैं, ठीक है। कि एक आदमी फ़िल्म दिया, हुँ, 500 करोड़ का फ़िल्म दिया, हुँ, आप उसके टैलेंट पे सवाल नहीं कर सकते हैं। हुँ, हुँ, लेकिन उसका एक्टिंग ग्रामर के हिसाब से सही नहीं है, हुँ, ये मुझे पता है। लेकिन ऑडियंस तो पसंद कर रही है ना, हुँ, बिज़नेस तो करके दे रहा है ना, प्रूवन है, तो उसको आप चैलेंज नहीं कर ठीक सकते। है। अभी इतना लंबा करियर हो गया है आपका, तो इसमें आपका सबसे सैटिस्फाइंग रोल, जिसमें दुर्गेश जी को लगा हो कि ये मेरा सबसे सैटिस्फाइंग वर्ज़न रहा है, वो कौन-सा था? सारा ही मेरा सैटिस्फाइंग सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। कोई भी फ़िल्म हो, मैं कैमरे के सामने एक्टिंग करने में मज़ा आता है, हुँ, और डिटेलिंग से करता हूँ। हुँ। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि मज़ा आता है, काम करता हूँ, मेरा सब अच्छा कैरेक्टर है। ये चीज़ हमने ना जब हम फैज़ल भाई के साथ बात कर रहे थे हमने नोटिस करी तब भी। आपके साथ भी हम ये नोटिस कर रहे हैं कि आप लोग जो प्रोसेस को एन्जॉय करते हैं, तो आप अभी तक वो बेस्ट येट वाला आपके अंदर नहीं है कि नहीं मेरा हो गया अभी बेस्ट है, आप अभी भी वो एन्जॉय कर रहे हैं। जी, जी। तो अभी भी बेस्ट कुछ आना बाकी है मतलब? सर, मेरे कम से कम 10-12 काम आने हैं, हुँ, और मैं लगा हुआ हूँ। अभी 2-3 जगह शॉर्ट लिस्टेड भी हूँ, तो वही सब काम, रोज़ी-रोटी चल रही है सर। बड़प्पन है आपका। फ्यूचर में कोई और अलग रोल जो आप करना चाह रहे हो, कुछ ऐसा कुछ नहीं, अलग नहीं सर। क्रिएटिव कुछ करना चाह रहे हो नहीं कि बस सर, जो मिलेगा जो करेंगे? मिलेगा करेंगे। मान लीजिए दुर्गेश भाई आज एक्टर नहीं होते, बाय चांस की बात, अब चीज़ जो डेस्टिनी है आप हैं एक मुकाम जी, पे जहाँ हैं वो ठीक है, लेकिन नहीं होते तो क्या करोगे? हिंदी का टीचर होता। अच्छा, वो आपकी भाषा में झलक भी रहा है जी। थोड़ा-थोड़ा। आगे के जो आपने बताया, एक तो आपने बताया है फ़िल्म का नाम भी और आगे के और कौन-कौन से ऐसे इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट हैं? सैफ अली खान के साथ रेड चिली प्रोडक्शन हाउस की कर्तव्य है। हुँ,
मुदस्सर अजीज जी के डायरेक्शन में पति पत्नी वो दो है, अच्छा। और सुमित पुरोहित के निर्देशन में बागी बेचारे है, और दो तीन इंडिपेंडेंट काम है जो मेरा आने वाला है। बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं उस काम के लिए। देखिए, अब आप चूंकि काम को एंजॉय करते हैं तो ये सवाल पूछने में थोड़ा हिचक रहे हैं, लेकिन जी। ये सवाल पूछेंगे फिर भी आपसे कि कोई स्पेसिफिक डायरेक्टर हैं जिनके साथ काम करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आया? आपको सबके साथ आया हो, बट ज़्यादा मज़ा आया? जी, अनुराग सर के साथ काम करने में बहुत मजा आया, और मैं अपनी उम्र का पहला अभिनेता हूँ जिसको निशांची फिल्म में एक सीन करने के लिए आभार व्यक्त किया अनुराग कश्यप ने, कि आभार व्यक्त दुर्गेश कुमार। इतने साल हो गए हैं आपको इंडस्ट्री में, मतलब 1 डेढ़ दशक के आसपास होने वाला है, तो सबसे एरोगेंट कौन लगता है आपको इंडस्ट्री में? एरोगेंट मुझे कोई नहीं लगा, वो परिस्थितियां होती हैं जिसमें लोग एरोगेंट बिहेव करते हैं। पर देखिए सर, एक बहुत पुराना संस्कृत का लाइन है, विद्या ददाति विनयम, विनयम ददाति पात्रताम, पात्रताम धनम पनोति, अधर्म तथा सुखम। विद्या से विनय आता है, विनय से योग्यता आती है, योग्यता से काम आता है, और काम से धन आता है, धन से सुख आता है। तो सब लोग विनम्र हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। वो मीडिया कहिए या न्यूज कहिए, वो एक इमेज क्रिएट करती है, मैं उसमें ट्रैप नहीं होता। मेरी व्यक्तिगत आपसे क्या बातचीत है, मैं उस पे काम करता हूँ। ठीक बात है, बाकी सब परिस्थितिजनक है। जी जी। जब आप फेमस हुए हो तो उसके बाद सबसे पहली चीज़ जो आपको मिली है, जो फ़ायदा मिला है कहते हैं, वो क्या आपको लगता है? पैसा या नहीं, इज्जत या अटेंशन? इज्जत, फीमेल? इज्जत, अच्छा, इज्जत, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट। आपके पास पैसा आया, अब तो आ ही रहा है, तो सबसे आपको जो वांछित चीज़ थी, जिसके लिए बड़ा मन था, वो क्या खरीदी? मैं 100 रुपया कमाता हूँ सर, जब मेरे पास पैसे भी नहीं थे तब भी मैं 80 रुपये का किताब खरीदता हूँ। 100 रुपया कमाता हूँ तो 80 रुपये का किताब खरीदता हूँ। तो अभी भी मेरे पास एक गांव में अच्छी लाइब्रेरी का मटेरियल है, और मुंबई में भी मेरा अपना कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एक्टिंग थ्योरी की बहुत सारी किताबें हैं। और मैं आपको जानकारी दे दूं कि एनएसडी ने 3 साल में पढ़ाया है, उसमें जितने किताबों का रेफरेंस आता है वो सारी किताबें मैंने अमेजॉन फ्लिपकार्ट से खरीद ली। शरद मिश्रा है उनसे ली है, और पृथ्वी थिएटर जाकर खरीदी है, और कभी कभी मौका लगा है तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाके खरीद लेता हूँ। बहुत बेहतरीन। जब पहली बार आपने अपने आप को बिल बोर्ड पे देखा तो कैसा लगा? मतलब 3rd सीजन के बाद मैं बिलबोर्ड पे पहले आया था। हाँ, हम लोग एक प्ले कर रहे थे ओथेलो, मेरे अपने ग्रुप के अंदर में। मैंने फ़ोटो खींचा, एंजॉय किया, मेरे साथ मेरा दोस्त रोहित फोगाट, फिरोज, अरुण पाठक, गौरव सिंह और नीरज सिंह थे, और हमने खूब फ़ोटो खींची, और लोगों को बताया कि देखिए, मैं एक मुख्य पात्र न होते हुए भी एक अच्छे कैरेक्टर का चेहरा अमेजॉन की वेब सीरीज में बना। बहुत बढ़िया। थोड़ा कुछ हमको पुअर थिएटर कॉमेडी के बारे में बताइए। पुअर थिएटर एक्चुअली एक टर्म है जो कि जेर्जी ग्रोतोस्की ने डेवलप किया। नो लाइट, नो कॉस्ट्यूम, नो म्यूजिक, ओनली ह्यूमन बॉडी। अभी भी मैं आपको एक फ्री एक्टिंग वर्कशॉप ले रहा हूँ, उसमें थोड़ा एक्सरसाइज करा के आया हूँ। आज की बात बता रहा हूँ, मेरी एक फ्री एक्टिंग वर्कशॉप आज से शुरू हुई है, अगले 10 दिन तक चलेगी। तो हमारा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, अगर आपको गर्म लगेगा तो गर्म लगेगा। हाँ, ठीक है। लेकिन माइंड करप्ट है, तो माइंड बोलेगा बर्दाश्त कर लो, माइंड बोलेगा ये मत करो। तो इसीलिए बिलीव ऑन योर बॉडी, एंड बॉडी का जो सोचना है उस पे काम करना, ये मुझे बहुत ही रहस्यात्मक लगता है। अच्छा, 10 साल की स्ट्रगल, कमाई हो गई, सब कुछ हो गया, घर वर ले लिया आपने? जी, मैंने एक आपको बता दूं,
स्वप्नी लगन रानी की चौल में एक चौल खरीदा है मैंने अच्छा, मुंबई में। मुंबई में। कितने का पड़ा, मतलब पूछ सकते हैं तो? वो तो थोड़ा वो हो जाएगा, लेकिन ठीक ठाक पड़ गया। एक फ़िल्म थी रईस, जी जी शाहरुख खान साहब की। जी जी जी। उसमें आपके, हमने सुना है, जैसा अब हो सकता है रिसर्च सही है गलत है, बट 80 से ज़्यादा बार रिहर्सल हाँ, कराई गई। वो थोड़ा मैंने ज़्यादा बोल दिया, लेकिन 15-20 बार तो किया था उन्होंने। अच्छा। उसके बाद भी मतलब क्या कमी रह गई थी, मतलब उन्होंने उस ये चीज़ तो को? मैं भी नहीं समझ पाया। हाँ। और अभी मैंने, एक लड़का बोला था आप डर गए शाहरुख के सामने, मैंने बोला है वो एक अभिनेता है, मैं एक अभिनेता हूँ, हुँ, वो बड़े अभिनेता है, हुँ, डरूंगा क्यों, वो मुझे हुँ, मारेंगे थोड़ी ना। हुँ, उनको नहीं पसंद आया हुँ, राहुल ढोलकिया जी हुँ, को मेरा काम, कोई बात हुँ। नहीं। अच्छा, इसमें एक चीज़ बढ़िया है कि मतलब जब ऐसी कोई चीज़ होती है, तो क्या सामने से बताते नहीं है कि ये चीज़ इम्प्रूव की जानी चाहिए? वो उतना डिटेक्ट करके, हाँ। पता नहीं, मेरे को तो समझ में नहीं आया, पर मैं बोलना नहीं चाहूँगा उसके बारे में कुछ। वो एक गंदा अनुभव रहा मेरे साथ। एक फ़िल्म आई थी वर्जिन भास्कर। जी, जी, जी। अ, ये रोल मजबूरी का था कि चॉइस का था? दोनों का मिक्स था। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि एकदम मजबूरी ही नहीं था हुँ, हुँ, और एकदम चॉइस ही नहीं था। हुँ, मैं एक देवघर झारखंड में फ़िल्म करके आया था आधार, हुँ, और उसके बाद उन्हीं के किसी जानने वाले ने बोला दादा ये कर लो, आपका कुछ गड़बड़ नहीं है, आप कर लो दादा। तो मैंने, कास्टिंग वालों की बात रखनी पड़ती है हुँ, हमें, हुँ, हम जैसे छोटे हुँ, अभिनेताओं को। तो मैंने बोला ऑडिशन दिया, मेरा हो गया, हुँ, मैंने शूट किया, सीज़न 1 आया, सीज़न 2 आया और वो काफ़ी चली है। हुँ, इवन आपको बता दूँ उसका जो लीड अभिनेता है, हुँ। वो 12th फ़ेल में है और योगी जी का पात्र भी किया है। मतलब मीडिया ने इसको जो टैग दिया था वो सॉफ्ट का टैग दे दिया था जी, कि जी, जी। कुछ ऐसा सॉफ्ट है ये वो। तो इसीलिए हमने कहा कि पूछें आपसे कि मतलब ये। नहीं, नहीं, वो मिक्सचर है। अब मेरा एक ही सिद्धांत है, बेगर कांट बी चूज़र। काम हुँ, आए आगे से आप मना कैसे कर सकते हैं, जबकि आपको पता है कि अगले 6 महीने काम आएगा या नहीं आएगा। ये भी ठीक है। अपने करियर में कोई ऐसी मतलब सिचुएशन जहाँ जिसको आप कॉम्प्रोमाइज़ मानते हो? नहीं, या नहीं। सब कुछ चुना है अपनी नहीं, नहीं, सब कुछ चुना है। सहमति से चुना है कि जी, हाँ, जी। ठीक है। आपने बहन होगी तेरी में भी काम किया है। उसमें आपको पहला चेक जो आपने है 12,000 कुछ का चेक मिला था और जिसको डायरेक्टर ने ये बोल दिया था कि इसको कैश मत कराना। आपने वो जो कहीं। ईपी हाँ, होते हैं वो बोल दिए कि यार बैठ गई कंपनी, हाँ, अ, कैश मत कराना, हाँ, ये हो गया, अकाउंट क्या होता है सीज हो गया। हाँ। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, हो तो गया। आपने अभी सँभाल के रखा होगा वो चेक? नहीं, सँभाल के तो नहीं रखा, गाँव में कहीं होगा तो होगा। अच्छा, मतलब इसकी स्टोरी इतनी है कि वो बस। इसकी स्टोरी। पर फ़िल्म तो बड़ी थी, बड़े बजट की फ़िल्म बड़े थी। बड़े लोग जुड़े हुए थे, लेकिन हो जाता है कभी-कभी। लेकिन एक भूखे अभिनेता का 12,000 का क्या वैल्यू है, वो भूखा अभिनेता ही जान सकता है। ठीक बात। राजकुमार राव जी के साथ क्या कुछ पंगा-वंगा नहीं, हो नहीं, गया था? उनके साथ मेरा कुछ पंगा नहीं हुआ। हाँ, वो जो भी वीडियोज़ या कुछ डाले गए हैं, वो बुनियाद नहीं है उसमें। हाँ, मेरा जो हुआ, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, हाँ, लेकिन मेरा जिस अभिनेता के साथ हुआ, वो भी नेशनल अवार्ड विनर अभिनेता है। तो उसको राजकुमार राव मान के कई लोग फ़ोटो डाल दिए। हुँ। ये बहुत बेबुनियाद चीज़ है। नहीं, स्टोरी चलती है कई जगह कि हाँ, मतलब वो गलत है उन्होंने वो। बोला था कि डायलॉग रट के बोल रहा है नहीं, ऐसा नहीं, कुछ। वो राजकुमार राव नहीं थे, हुँ, स्पष्ट कर दूँ। हुँ, वो एक दूसरे अभिनेता थे, उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, हुँ, क्योंकि मैं इतना मूढ़ नहीं हूँ हुँ। कि इस तरह का स्टेटमेंट मैं दे दूँ। ये बहुत अच्छी बात है, मतलब कैमरे पे वो चीज़ सँभाल के रखना और उसको जी, ठीक है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। मतलब आप अपनी उस सादगी को बनाए रखते हो और दूसरी तरफ आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा बदलते इस जी, जी। सीज़न में जो आपने इतने सारे काम करे हैं आपके करियर के पूरे इस दशक में, सालों में। बहुत सारे लोग होंगे जिनको आपने बदलते भी देखा होगा। लेकिन मैं ऐसे लोगों से व्यक्तिगत संबंध ही नहीं रखता। अगर आपकी एनर्जी मेरे लिए पॉजिटिव नहीं है हुँ, और मेरी एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव है, हुँ। तो फिर मैं ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखता और उसके ऊपर मैं कोई अपना वक्तव्य नहीं देना चाहता हूँ।
पर ये होता है कि मतलब इस जी, चमक जी, धमक में मैंने लोग बदल बदलते जाते हुए हैं। देखा है, लोग बदलते हुए कहते हैं कि पग, पान और माछ जी, जी, और मक्खन जी, जी, ये मिथिला की पहचान है। जी, जी। आप तो मिथिला से ही आते हैं, तो वहाँ की मिट्टी को बढ़ाने में और उस क्राफ्ट को आगे लाने में आपको क्या लगता है कि आपका क्या योगदान है? मेरा कोई योगदान नहीं सर। मैं अभी गाँव गया था, हुँ, 4 मुश्किल से घर हैं हुँ, और उनके बीच इनर पॉलिटिक्स अलग चल रहा है। हुँ, तो मैं बोला मैं किसके लिए क्या कुछ कर रहा हूँ? क्या सामाजिक उत्तरदायित्व है मेरा? फिर मैंने सोचा हुँ, मैं अपने दादाजी के नाम से एक लाइब्रेरी खोलूँगा। हुँ, जो जेन्युइन जानने वाला होगा, पढ़ने वाला होगा, वो मेरी लाइब्रेरी में आएगा। हुँ, मुझे कोई समाज सेवा का शौक नहीं है। हुँ। मुझे है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी दिखा दूँ कि भाई अपने गाँव में अपने दादाजी के नाम से एक लाइब्रेरी बना दिया। बहुत बढ़िया बात है। मतलब सेम है जब गाँव जाते हैं आप तो आपका रिएक्शन कैसा रहता है? क्योंकि अब अभी आप बता रहे थे कि आप पूजा में गए तो कोई-कोई आ जाता है, सेल्फी जी, जी, खिंचा रहा जी, है। जी, वो प्रेम बहुत मिला, पर वो इंटर पॉलिटिक्स नहीं चलता रहता परिवार में, हुँ, वो चीज़ से मुझे मैं स्पष्टवादी आदमी हूँ। आपको हुँ, मुझसे ₹2 का काम है, आप बोल के ले लो। हुँ। आप मुझे ठगो मत। दुर्गा भाई आप बिहार जैसे आप मिथिला से हो, तो वहाँ लोकल फ़िल्म इंडस्ट्री भी काफ़ी बड़ी है मतलब। जी, जी। वहाँ की भी आप देखिए फ़िल्में काफ़ी बेहतरीन फ़िल्में बनी हैं, चलती हैं। तो आपने वहाँ नहीं कुछ सोचा ट्राई जी, मैंने करने किया? नितिन चंद्रा जी के साथ द सस्पेक्ट किया, हुँ, उसके बाद जैक्सन हॉल किया। हुँ। मैंने अपने रीजनल लैंग्वेज में 3 प्ले किए हैं अच्छा, और मैंने पहली बार कैमरा एक मैथिली फ़िल्म में 2 दिन के रोल में ही फेस किया है। अच्छा। फ़िल्म का नाम था सिंदूरदान और हुँ। उसके प्रोड्यूसर थे भवेश मिश्रा, जो कि मैं 2005-6 में शूट किया था। अच्छा तो अ, उसी इंडस्ट्री में अगर नाम बड़ा बनाते तो शायद अपॉर्च्युनिटी ज़्यादा नहीं होती? सर वहाँ उस तरह का व्यावसायिक काम नहीं होता, हुँ, मतलब प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं हुँ, होता कि आपको एक अच्छा अमाउंट मिले, आप काम करो। हुँ, काम तो मैं करना ही चाहता हूँ। हुँ, मेरे लिए 2 लकीर है, कहानी अच्छी होनी चाहिए हुँ, और मुझे थोड़ा बिकॉज़ ऑफ़ कि मैं भी 25 साल से एक्टिंग कर रहा हूँ, हुँ, हुँ, हुँ। तो भूखे भजन न होत गोपाला, थोड़ा अर्थ भी देखना पड़ता है। ठीक है। भूखे से याद आया आप कुकिंग बहुत बढ़िया करते हैं हमने सुना है। क्या कौन-सी बढ़िया चीज़ बना लेते हैं? मैं सब कुछ बना लेता हूँ। सबसे बढ़िया क्या बनाते हैं? मैं सबसे बढ़िया बनाता हूँ मछली, रेहू मछली। अच्छा, मतलब ये वो चीज़ है जो आपको मिले तो सबसे पहले बनाएँगे, जी, खाएँगे। जी, जी। 3 ऐसी किताबें बता दीजिए क्योंकि आपने बताया है कि किताबों से आपका बड़ा गहरा नाता है। जी, जी, एक तो जी। आप किताबें पूरी खरीद डाली आपने हुँ। एनएसजी में जो भी पढ़ाई गई। दूसरा आप बता रहे हैं कि अपने गाँव में लाइब्रेरी भी खोल रहे हैं। तो 3 ऐसी किताबें बताइए जो हर नए बंदे को पढ़नी चाहिए जो आ एस रहा है। एस्थेनिस्लावस्की की 3 किताबें हैं, एन एक्टर प्रिपेयर, हुँ, क्रिएटिंग ए रोल और हुँ, बिल्डिंग ए कैरेक्टर। इससे ऊपर दुनिया में कहीं एक्टिंग हो ही नहीं रही है। इसको शांति से गहराई में जाके हुँ, नोट बनाइए, हुँ, पढ़िए, समझिए और उसके तत्व को पकड़िए। हुँ, हुँ। तो मैं यही करता रहता हूँ सर। अच्छा, मतलब ऐसा क्या है इन किताबों में? इन किताबों में पहली मैजिकल थिंग्स हैं। इमोशन ऐसे नहीं आएगा बाहर। हुँ, उसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइज़ेज़ हैं, हुँ, वो करवाया जाता है। ट्रेनिंग है उसकी प्रॉपर, हुँ, जो कि बाहर होती है, हुँ, रसिया में होती है हुँ, और अमेरिका में भी होती है और इंडिया में भी हुँ, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सिखाया जाता है। हुँ। तो वो गीता है एक्टरों की, बहुत गीता बढ़िया। है। ये मेरा ना सवालों के तौर पे तो आखिरी सवाल है, लेकिन इसमें हमारी टीम को ज़रूर आधी रात लग गई है रिसर्च करने में जी, और ढूँढते-ढूँढते थक गए, ढूँढ नहीं पाए हैं जी, कि जी, दुर्गेश भैया की शादी अभी तक नहीं हुई है। जी। हुई है या नहीं हुई है पहले तो ये क्लियर कीजिए? नहीं हुई है, नहीं। नहीं हुई है और क्यों नहीं हुई है, क्या प्लान है? वो अपने काम ही ऐसा है सर हुँ, कि इसमें कभी पैसा रहता है, नहीं रहता है, लंबे समय तक हुँ। संघर्ष। तो इन सब वजहों से अभी तक नहीं हुई है। आगे देखते हैं क्या होता अभी कुछ प्लान नहीं है। है। अभी कुछ अगर आपको चूज़ करना हो 2 चीज़ों में से थिएटर एक्टिंग या
कैमरा एक्टिंग? दोनों। एक नहीं चूज करेंगे? नहीं, ठीक है। बॉलीवुड को एक वर्ड या सेंटेंस में डिस्क्राइब करना हो तो? मेहनत। कोई प्रोजेक्ट जिसका आपको करके रिग्रेट फील हुआ हो? नहीं, कोई एम्बैरेसिंग सा ऑन सेट मोमेंट? ऐसा कुछ नहीं। कोई रोल जिसको करते हुए आपको बड़ा डर लग रहा हो? सेकंड सीजन पंचायत। अच्छा, ये चैलेंज था इसको जी, निभाने जी, का। चिल टाइम में क्या करते हैं म्यूजिक बुक्स के अलावा? बुक्स के अलावा शॉपिंग करता हूँ सर। गांव की कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा याद आती है? मेरे गांव के अपने भाई लोग। मंडी हाउस वाले दिनों की सबसे यादगार चीज़ कौन सी है? छोले भटूरे, छोले कुलचे। अरे ये तो सबके फेवरेट है। अगर आप डायरेक्टर बनते हैं तो ऐसी कौन सी फिल्म बनाएंगे, किस सब्जेक्ट पे बनाएंगे? पारिवारिक कलह के ऊपर। आपके लिए सबसे बड़ी इंस्पिरेशन कौन है पूरे बॉलीवुड में? मनोज वाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इरफान खान। आपने तीनों नाम ही ऐसे लिए हैं जो मतलब रोल मॉडल कौन है एक को देना हो अगर तो? अभिनेताओं में हाँ। इरफान खान। आज की तारीख में एक चीज़ अगर कोई बदलनी हो पीछे जाके अपने करियर में, वो क्या बदलेंगे? कुछ नहीं, सब ठीक है। सब ठीक। सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ से लगता है? बदनामी से। अरे गजब। एक कोई गाना या सिंगर बताइए जो आप स्ट्रेस हटाने के लिए सुनते हो? बदलापुर का जीना जीना ये वो जो गाना नहीं है कि दहलीज अच्छा, पे दहलीज पे। तेरे दिल, हाँ। वो मेरा फेवरेट सॉन्ग। बहुत बहुत धन्यवाद भैया हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए, और थैंक यू सो मच हमें इतना सब कुछ शेयर करने के लिए। बहुत ही सादगी से आपने चीज़ें शेयर की हैं और बड़ा मज़ा आया आपसे बात करके। थैंक यू, आपने मुझे इस योग्य समझा। देख रहा है विनोद कैसे पॉडकास्ट के नाम पे हमसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कराया जा रहा है।